बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हैक्स विद साइमा। आज की इस वीडियो में आपको राइस क्रीम बनाना सिखाऊंगी। इस क्रीम को हम 3 डिफरेंट तरीकों से बनाएंगे। मुख्तलिफ स्किन टाइप के लोग इसे अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली हम क्रीम बनाएंगे स्किन वाइटनिंग के लिए, दूसरी क्रीम हम बनाएंगे ड्राई स्किन वालों के लिए और तीसरी क्रीम हम बनाएंगे सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग इस क्रीम को बना सकते हैं। राइस क्रीम कोरियन और जापानीज की स्किन केयर का लाजमी हिस्सा है। कोरियन और जापानीज राइस क्रीम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लोइंग होती है और शाइन करती है। जिन लोगों को रिंकल्स और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है वो लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये क्रीम एंटी एजिंग है। जिन लोगों को वक्त से पहले झुर्रियाँ पड़ जाती है इसके इस्तेमाल से वो भी ख़त्म हो जाएंगी। राइस में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो हमारी तमाम स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करती है। चाहे आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, चाहे आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है या आपका कलर बहुत ज़्यादा डीम हो गया है, इसका इस्तेमाल करके आप अपनी तमाम स्किन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। राइस को ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। राइस हमारी स्किन के लिए एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है जिसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्किन वाइटनिंग के लिए। चलिए तो राइस क्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारे हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले हमें चाहिए राइस। यहाँ मैंने 5 to 6 टेबल स्पून लिए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप्स की क्रीम बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर राइस को ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इस क्रीम को बनाने के लिए आपको 3 टेबल स्पून काफ़ी है। इसके बाद आपने इन चावलों को अच्छी तरह से धो लेना है और 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। ये देखिए 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे के बाद आपने इसके पानी को निचोड़ लेना है। इसके बाद आप पैन लें और इस चावलों को उसमें डाल दें। इसके बाद हमें चाहिए वाटर 1 गिलास। अब इन चावलों को आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है। जितना हम नॉर्मली चावलों को बॉईल करने के लिए पानी रखते हैं आपने उससे ज़्यादा पानी रखना है क्योंकि हमने चावलों को बहुत ज़्यादा नरम रखना है, हमने इसको सख्त नहीं करना। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने 15 मिनट तक इसे लाजमी कुक करना है और इन चावलों को नरम रखना है। करी बनाने के लिए हमें नरम चावल चाहिए। ये देखिए जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने बिल्कुल इसे ऐसे ही रखना है। जब ये चावल अच्छी तरह से कुक हो जाए इसके बाद आप अपनी फ्लेम को बंद कर दें और इसे 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख दें। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावल भी बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। इसके बाद हमें चाहिए छलनी। अब इसे छलनी की मदद से अच्छी तरह से छान लें। आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हल्का हल्का आपने चम्मच से प्रेस करते जाना है, बिल्कुल इसी तरह से आपने करना है। ये देखिए हमारी राइस क्रीम बिल्कुल रेडी है। अब हम बात करते हैं कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है और डिफरेंट स्किन टाइप के लोग इसको कैसे अपने स्किन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग अपनी स्किन टोन को बहुत ज़्यादा फेयर करना चाहते हैं या जिन लोगों का कलर बहुत ज़्यादा डिम हो चुका है वो लोग इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए राइस क्रीम 4 to 5 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून। एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाइटनिंग कैप्सूल या एवियन विटामिन ई कैप्सूल। आप कोई भी कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है स्वीट आलमंड ऑयल 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास आलमंड ऑयल अवेलेबल नहीं है आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी जगह आप ओलिव ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें इस क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बस हमारी स्किन वाइटनिंग क्रीम बिल्कुल रेडी है। इसके बाद हमें चाहिए क्लीन कंटेनर। आप किसी भी क्लीन कंटेनर में इसे स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि इस वक्त विंटर सीजन है आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर करके रख सकते हैं। नंबर 2, राइस क्रीम फॉर ड्राई स्किन। सर्दियों के सीजन में हमें ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, हमारी स्किन फटने लगती है और हमारी स्किन पर निशान पड़ जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आप इस राइस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए राइस क्रीम 6 टेबल स्पून। सेकंड हमारा इंग्रेडिएंट है आलमंड ऑयल।
हाफ टेबल स्पून। आलमंड ऑयल की जगह आप कोई भी एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल को भी यूज कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल को भी यूज कर सकते हैं। जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। बस हमारी क्रीम बिल्कुल रेडी है। इसके बाद हमें चाहिए क्लीन कंटेनर। किसी भी क्लीन कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। आप जितने दिन चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। नंबर 3, राइस क्रीम फॉर सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन वालों को बहुत सी प्रॉब्लम होती है, वो कोई भी चीज़ अपनी स्किन पर ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनको रेडनेस या रैशेस की प्रॉब्लम हो जाती है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए राइस क्रीम। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून। अब इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस हमारी क्रीम बिल्कुल रेडी है। अब हम बात करते हैं कि आपने इन क्रीम्स को इस्तेमाल कैसे करना है। रात को सोने से पहले आपने इसे अच्छी तरह से अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 1 मिनट आपने हल्का हल्का सा मसाज करना है ताकि ये क्रीम आपकी स्किन में जज्ब हो जाए। इस क्रीम को लगाकर आप सो जाएं और सुबह उठ के अपने फेस को वॉश कर लें। इसके 10 से 15 दिन के इस्तेमाल से ही आपको इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।